डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। आप सभी कह रहे थे कि 11th की वीडियो डालिए, इसलिए हम आज से आपको 11th की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। इधर देखिए, आज हम आपको रसायन विज्ञान भाग 2 की पहली यूनिट ऑक्सीकरण अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, कुछ शब्द इसमें हाई स्कूल में भी आपने सुने हैं। जैसे मैं ऑक्सीकरण बोल रहा हूँ तो आपको लगा होगा कि कभी हमने ऑक्सीकरण नाम सुना है, और अपचयन बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ अपचयन तो सुना है, रिडॉक्स अभिक्रिया सुना है। अब ये एक यूनिट बन के आ जाएगी बेटा। तो सबसे पहले हम आपको ऑक्सीकरण किसे कहते हैं ये समझाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण, तो मैं ऑक्सीकरण की बहुत सी डेफिनेशन है, आपको बहुत डेफिनेशनें याद नहीं करनी, सिर्फ 2 डेफिनेशन लेके चलनी है, एक इलेक्ट्रॉन के आधार पर और एक ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। तो हम आपको पहले छोटी सी बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताते हैं। इधर देखिए बेटा, ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। क्या होता है? त्याग। वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है ऑक्सीकरण कहलाती हैं। जैसे बेटा, मैंने यहाँ पर Na लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा Na+, और इधर देखिए माइनस। क्लियर? जैसे और भी उदाहरण ले सकते हो आप, जैसे आपने Mg लिया बेटा, Mg, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो प्लस के 2 आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं एक नई डेफिनेशन क्या बोली है? वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है ऑक्सीकरण कहलाती हैं। ये डेफिनेशन आपके इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर है या इलेक्ट्रॉन के आधार पर है। अब मैं इस ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर डेफिनेशन समझाता हूं। तो देखिए, लिखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण कहलाती हैं। तो मैं इन्हीं उदाहरण से समझा रहा हूं। यहां Na की ऑक्सीकरण संख्या 0 है क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है बेटा। इधर देखिए, यहां से इधर चल रहे हैं हम, तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है बेटा। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। इधर ले लीजिए, इस पर कोई आवेश नहीं है और यहाँ प्लस के 2 है बेटा। तो इधर ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुआ? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, और ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि है तो क्या, कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीकरण। तो जो दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन के आधार पे। बताइए बोल के। चलिए मैं बताता हूं आपको। वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण कहलाती हैं। अब ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण कहलाती हैं। अब मैं दूसरी डेफिनेशन आपको समझाऊंगा, या दूसरा टॉपिक है आपका अपचयन। अपचयन बेटा, आप ध्यान रखिए, ऑक्सीकरण का विपरीत होता है। विपरीत मतलब एक को अगर आप याद कर लेंगे तो दूसरा आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? इधर ध्यान दीजिए, इंग्लिश में इसे रिडक्शन कहते हैं। तो मैं इसकी भी डेफिनेशन 2 आधार पर समझाऊंगा आपको। क्लियर? इधर ध्यान दीजिए आप सभी बेटा, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं क्या कहलाती हैं? अपचयन कहलाती हैं। इधर देखिए बेटा, सभी S 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ग्रहण किए या संयोग किया,
एस माइनस माइनस, इधर देख लो बेटा सभी, मैंने डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर बोली है, वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का संयोग होता है अपचयन कहलाती हैं। इधर देखिए बेटा, अब मैं ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर समझाऊंगा, तो यहाँ है 0 और इधर ऑक्सीकरण संख्या -1 है बेटा, तो यहां से 0 से आप -1 की तरफ चल रहे हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई बेटा, कमी। इधर देखो बेटा 0 है, इधर से इधर चले -2, तो ऑक्सीकरण संख्या में बोलिए कमी। तो मैं डेफिनेशन बोला, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है बेटा, कमी होती है, क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती हैं। अब दोनों के आधार पे एक बार में समझिए, अपचयन मैं समझा रहा हूं इलेक्ट्रॉन के आधार पे, वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का संयोग होता है क्या कहलाती हैं, अपचयन कहलाती हैं। अब समझिए ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है क्या कहलाती हैं, अपचयन। तो हमने आपको पढ़ा दिया ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑक्सीकारक। इधर देखो बेटा, ऑक्सीकारक इंग्लिश में इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं बेटा। इधर देखिए सभी ध्यान से आप कि ऑक्सीकारक तो बड़ी छोटी सी एक डेफिनेशन, वे पदार्थ जो दूसरे का तो ऑक्सीकरण करते हैं परंतु स्वयं का अपचयन हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। इधर देखिए जैसे लिखेंगे आप बेटा, तो सभी ध्यान दीजिए, हैलोजन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक हैं, FCl Br EtC, ये अपने नाम के विपरीत काम करता है। वे पदार्थ जो दूसरों का तो ऑक्सीकरण कर देते हैं परंतु स्वयं का अपचयन हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब आता है अपचायक इंग्लिश में रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा ध्यान दीजिए, इसका विपरीत बोलना है आपको, वे पदार्थ जो दूसरों का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं परंतु स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाता है, अपचायक कहलाते हैं। सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक फर्स्ट वर्ग के तत्व, जिसमें फर्स्ट वर्ग में क्या आता है आपका Na आता है, K आता है, Li आता है, क्लियर, EtC। अब आपको मैंने सीधे आप समझ लीजिए ऑक्सीकारक और अपचायक बताए, वे पदार्थ जो दूसरों का ऑक्सीकरण कर देते हैं परंतु स्वयं का अपचयन हो जाता है क्या कहलाते हैं बेटा, ऑक्सीकारक कहलाते हैं, जैसे FCl Bri आदि। इधर देखिए अपचायक, वे पदार्थ जो दूसरों का तो अपचयन कर देते हैं परंतु स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाता है क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं, जैसे Na K Li आदि। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा रिडॉक्स अभिक्रिया, नाम निश्चित रखा होगा आपने, इसी के नाम पर आपकी यूनिट का भी नाम है, तो विशेष है बेटा रिडॉक्स अभिक्रिया ही नाम से आती है। वैसे तो इसे ऑक्सीकारक अपचायक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, लेकिन उससे डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, इसलिए रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से आएगी। आपने इंग्लिश में लिखा रिडॉक्स रिएक्शन, तो ध्यान दीजिए रिडॉक्स का मतलब है ऑक्सीकरण और अपचयन
अभिक्रियाएं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे बेटा ध्यान दीजिए, मैं एक बड़ा आसान सा उदाहरण लेके चलता हूं आपके लिए। FeCl3 SnCl2 दो अणु लिए, दो इसमें गए, तो मैंने यहाँ 2FeCl2 और SnCl4 ले लिया। ये सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है रिडॉक्स अभिक्रिया का। इधर देखो ऑक्सीकरण संख्या हम इसकी लिख रहे हैं, तो ये ऑक्सीकरण संख्या प्लस में लिख दो 3, इसकी बेटा +2, इसकी +2, इसकी +4। अब मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं Fe से आप इधर Fe की ओर चले जाओ, तो ऑक्सीकरण संख्या में बोलिए क्या आ रहा है, कमी। अगर कमी आ रही है तो कमी आ रही है तो बेटा ये अपचयन हुआ ना, अपचयन हुआ। इधर देखिए बेटा यहां से अब आप इधर चले जाओ, तो यहां +2 से +4 हो रही है, तो ऑक्सीकरण संख्या में बेटा वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। इधर देखिए, तो मैंने डेफिनेशन बोली थी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी हो रहा है आपका और अपचयन भी हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। हम आपको अगली वीडियो में ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं और ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की जाती है ये बताएंगे। इसलिए आप मेरी अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना याद रखें। धन्यवाद।